गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है इम्परेटिव सेंटेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कंपटीशन में भी इसे पूछा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता क्या है? इनका मतलब होता है आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव वाले वाक्य। यानी जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव दी जाती है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब वन बाय वन देख लेते हैं। पहले इसका रूल देखते हैं। इन वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड आज्ञा दी, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, एडवाइज्ड सलाह दी, फॉरबेड मना किया, अर्ज्ड आग्रह किया, कमांडेड आदेश दिया। कमांडेड और रिक्वेस्ट दोनों सेम है, लेकिन जो बड़ा अधिकारी जो ऑर्डर करता है वो कमांड में आता है। जैसा जज है, कर्नल है, जनरल है, वो कमांड करेगा और प्रिंसिपल वगैरह ऑर्डर करेंगे। वैसे बहुत ही कम अंतर है, एक दूसरे के पूरक हैं। ऑर्डर के स्थान पर कमांड और कमांड के स्थान पर ऑर्डर लगा सकते हैं। सजेस्टेड सुझाव दिया, प्रोपोज प्रस्ताव किया आदि बदलते हैं। रूल को आपको बड़े ध्यान से देखना है। रूल ही इसमें सब कुछ है। जो हमारा सेड या सेड टू आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम भाव के अनुसार जो कहना चाह रहा है उसके अनुसार इस तरह बदल सकते हैं। ऑर्डर्ड आज्ञा दी, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, एडवाइज्ड सलाह दी, फॉरबेड मना किया, अर्ज आग्रह किया, कमांडेड आदेश दिया, सजेस्टेड सुझाव दिया, प्रपोज्ड प्रस्ताव किया। अब हम सभी का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑर्डर्ड। जिस तरह से दी प्रिंसिपल PRINCIPL, the principal said, begin, sit down, boys, and close. प्रधानाचार्य ने कहा बैठ जाओ लड़कों। तो जो बैठ जाओ लड़कों जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इससे हमें पता लग गया है कि इसमें जो भाव है, जो सेंस है, वो ऑर्डर्ड की सेंस है। तो इस सेंस को देखकर हम सैड को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ सैड है, सैड टू नहीं है। और बॉयज से कहा गया है, लड़कों से आज्ञा दी गई है। तो सेंटेंस क्या होगा? दी प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, कोमा हटा दिया और वाक्य को सीधा ले लिया। द बॉयज, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। इसमें एक रूल है, कोमाज के स्थान पर टू लगाएंगे। जिस तरह एसर्टिव वाक्यों में कोमाज के स्थान पर दैट लगाया गया था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में कोमाज के स्थान पर आर इफ या वेदर लगाया गया था, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में कोमाज के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया था। इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस में कोमाज के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं, रिक्वेस्ट वाला। राम सेड टू मी प्लीज गिव me your bike for one day। मतलब देखिए, राम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो केवल एक दिन के लिए। तो इसमें जो प्लीज आया है, प्लीज से पता लग गया है, प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट है, यानी उसने उससे रिक्वेस्ट की है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड मी टू गिव
अब इसमें पर्सन जो बदलते हैं, प्रोनाउन का परिवर्तन सन अपॉन 1 2 3 बताया था मैंने आपको इंट्रोगेटिव वाक्यों में, वो शुरू से आखिर तक चलता रहेगा, उसमें ध्यान देना आपको। एसर्टिव में भी आया था वो, इंट्रोगेटिव में भी आया था। राम रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को देखकर हमने कर दिया रिक्वेस्टेड, इसमें क्योंकि रिक्वेस्ट की सेंस है, जहां प्लीज आया है काइंडली आया है उसमें रिक्वेस्ट हो जाएगा। सर के लिए भी रिक्वेस्ट हो जाएगा, सर मैडम के लिए भी। राम रिक्वेस्टेड मी, सेड टू का रिक्वेस्ट हो गया। टू गिव, कोमा को हटाया टू लगा दिया। टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, इसे ध्यान से देखना आपको, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट राम के अनुसार, राम मेल है, मेल ही बदल जाएगा ही। तो दोबारा देखते हैं इसे। राम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक फॉर 1 डे, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, और पॉजिटिव केस पॉजिटिव केस में बदलेगा। राम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो 1 दिन के लिए। राम रिक्वेस्टेड मी, राम ने मुझसे रिक्वेस्ट की टू गिव मी फर्स्ट पर्सन, राम सब्जेक्ट के अनुसार, राम सब्जेक्ट मेल है, मेल ही में बदलता है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा। अब पॉजिटिव केस की बात देखते हैं। योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट में आई मी माई हो जाएगा इसका। टू गिव, राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइक फॉर 1 डे। इस सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है क्योंकि इसमें 2 बार परिवर्तन हुआ है प्रोनाउन का, मी और योर। देखते हैं। राम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक फॉर 1 डे, राम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो 1 दिन के लिए। तो राम रिक्वेस्टेड मी, राम ने मुझसे प्रार्थना की टू गिव मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट राम के अनुसार, हिम, हिम क्यों बदला है, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब योर जो है सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट मी है, और मी वाले जो सीरीज है उसमें आई मी माई, माई बाइक और 1 डे। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस, एडवाइज्ड, सलाह वाला। दी डॉक्टर सेड टू दी पेशेंट, बिगिन, डोंट ईट टू मच, डॉक्टर ने मरीज से कहा इतना मत खाओ, यानी इसमें कहने का मतलब है उसने उसे सलाह भी दी और मना भी किया। इसे हम 2 तरह बना सकते हैं, इसे हम फॉरवर्ड से बना देंगे क्योंकि इसमें डोंट आ गया, और इसे हम एडवाइस से बना देंगे। दी डॉक्टर एडवाइज्ड दी पेशेंट, अब कोमा को हटा के टू लगा दिया, सॉरी, इसमें क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, डोंट ईट टू मच। कि डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से सलाह दी नॉट टू ईट टू मच। इसमें एक नया पॉइंट सामने आया, अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है तो टू से पहले नोट लगाते हैं, टू से पहले नोट लगाते हैं, और अगर इसी सेंटेंस को हम फॉरवर्ड से बनाएंगे तो फिर उसमें नोट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड खुद ही नेगेटिव सेंस है, फॉरवर्ड मैंने मना किया, नहीं कहा, इस तरह से। और में देख लेते हैं, दी डॉक्टर फॉरवर्ड दी पेशेंट टू ईट टू मच। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि फॉरवर्ड खुद नोट है, फॉरवर्ड मैंने मना किया, नहीं कह दिया, डॉक्टर ने मरीज से मना कर दिया ज़्यादा खाने से। एक पॉइंट नोट किया जाए, यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा, फॉरवर्ड के बाद नोट नहीं आता है। इसी तरह से कमांड का वाक्य देख लेते हैं। कमांड, दी जज सेड, बिगिन, कॉल दी फर्स्ट विटनेस। जज ने कहा प्रथम गवाह को बुलाया जाए। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम ऑर्डर से बना सकते हैं और
कमांड से बना सकते हैं। लेकिन जज कर्नल जनरल में तुम्हें पहले बताया है, जो ऊंचे रैंक का अधिकारी है वो कमांड करता है, ऑर्डर नहीं करता, तो इसे कमांड से बनाना ज़्यादा अच्छा है। दी जज कमांडेड देम इसमें हिडन है, छिपा हुआ है, क्योंकि जब जज कमांड करता है तो सिर्फ कमांड को कई आदमी भागते हैं, एक को नहीं कह रहा, वो कहीं को कह रहा, तो कहीं वो ये देम है। द जज कमांडेड देम टू कॉल दी फर्स्ट विटनेस। इस तरह से अब एक सेंटेंस केवल प्रोपोज या सजेस्टेड का देख लेते हैं। प्रोपोज मैंने प्रस्ताव किया और सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया। इसे जरूर देखना है आपको ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी अक्सर आता है। सजेस्टेड और प्रोपोज वाला वाक्य, वो वाक्य किस तरह है देखते हैं। माई फ्रेंड said to me, begin, let us go to temple। मेरे मित्र ने मुझसे कहा चलो मंदिर चले, तो उसने मुझे सुझाव भी दिया और उसने मेरे से प्रस्ताव भी किया। तो सेड टू को ऐसे वाक्य में जिसमें लेट्स या लेटस आया है, इसे लेट्स भी लिख सकते हैं, LET, इसकी शॉर्ट फॉर्म लेट्स। तो जिसमें लेट्स आया है सीधी सी पहचान है, उसमें सेड टू को सेड को प्रोपोज बदल दो या सजेस्ट बदल दो। माई फ्रेंड प्रोपोज्ड और सजेस्टेड, कुछ ही कर दो, प्रोपोज कर दो सजेस्टेड कर दो, दोनों सही हैं। मी टू गो टू टेम्पल, यानी मेरे मित्र ने मुझसे प्रस्ताव किया कि हमें मंदिर चलना चाहिए, या मेरे मित्र ने मुझे सुझाव दिया हमें मंदिर चलना चाहिए। सजेस्टेड सुझाव दिया, प्रोपोज प्रस्ताव किया, इन दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं हम। दैट्स ऑल।